बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक जेमिनीज वालों के लिए कैसा गुजरेगा 22 फरवरी से लेके 28 फरवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक जेमिनीज वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलों में बेहतरी है और किन मामलों में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप जेमिनीज तो नहीं, क्या आपका बुर्ज जोधा तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले हरूफ काफ और काफ से शुरू होते हैं तो आप भी जेमिनीज हैं, आपका बुर्ज भी जोधा है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। जेमिनीज वालों के लिए ये वीक किन मामलात में ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, इसलिए कि इस वीक के अंदर जो आपका हाकिम सितारा है वो 21 फरवरी 2021 को सीधा हो गया था। ये इस वक्त आपके जायचे के 9th हाउस में है और यहाँ पर मजीद 3 स्टार्स और हैं, मतलब कि आपके जायचे के 9th हाउस में इस वक्त 4 स्टार्स हैं। और इसी वीक के अंदर वीनस ने भी हाउस चेंज कर लेना है, आपके 9th हाउस से आपके 10th हाउस में आ जाना है। यहाँ पर 10th हाउस में ऑलरेडी सूरज भी है और नेपच्यून भी है, लेकिन मरकरी के आपके 9th हाउस में होने की वजह से जो लोग कानूनी मामलात में परेशान थे या जो लोग आला तलीम के मामलात में परेशान थे और जो लोग बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते थे, इन मामलात में इनकी खासी बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। इन मामलात में इनको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर के आपके जो लक के मामलात हैं इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको इस वीक के अंदर ज़रूर अपनी लक भी आजमानी चाहिए, इसलिए कि मरकरी आपके 9th हाउस के अंदर है और ये इस वक्त एक बेहतर पोजीशन में है। ये आपके फर्स्ट हाउस को एक बेहतर नज़र से देख रहा है। एक मेरे पास बहुत ज़बरदस्त खबर ये है कि इस वीक के अंदर जब फुल मून आपके 4th हाउस में होगा, ये 4th हाउस में होने की वजह से एक तो आपके घरेलू मामलात में बहुत हद तक बेहतरी आती हुई नज़र आएगी और जो पहले आपके किसी भी मामले के अंदर अगर रुकावट थी और आप कोशिश कर रहे थे वो आपका काम नहीं हो पा रहा था, तो इस वीक के अंदर आप लाजमी कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला वो काम भी आपके हो सकेंगे जो आप काफ़ी अरसे से कोशिशों में लगे हुए थे और काम नहीं हो पा रहे थे। इसलिए कि जब आपका फुल मून यहाँ पर होगा तो आपके लिए एक बेहतरी लेके आएगा। वैसे भी जो आपका हाकिम सितारा है इस वक्त वो सीधा हो चुका है, का जो हाकिम सितारा है वो इनके 4th हाउस का भी हाकिम सितारा है। इस वजह से इनके जो मामलात में पहले रुकावट रही हुई थी अब वो रुकावट नहीं होगी, वो रुकावट अब दूर होती हुई नजर आ रही है। इस वीक के अंदर जो इन जेमिनीज वालों की औलाद है, शादीशुदा जो लोग हैं उनकी औलाद की तरफ से उनको भरपूर बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग शोबिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, फिल्म थिएटर वगैरह में काम करते हैं, उनके लिए ये वीक बेहतर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इस वीक के अंदर जिन जेमिनीज वालों की कोई शरारती मामलात में बहुत ज़्यादा रुकावट चल रही थी या फड्डा चल रहा था तो अब उनको शरारती मामलात में भी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए कि यहाँ पर जुपिटर ने इनके जो फर्स्ट हाउस में राहु है इसके साथ एक अच्छी नज़र बनानी है। ये अच्छी नज़र बनने की वजह से आपको 100% यहाँ पर शरारती मामलात में भी फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर जेमिनीज वालों को सिर्फ एक बात लाजमी कहूँगा कि इस वीक के अंदर ख़ास तौर पर अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा, इसलिए कि मरीक आपके इस टाइम पर 12th हाउस में है। हालांकि मरीक आपके 12th हाउस में है लेकिन उसने इस वीक के अंदर सिर्फ मून के साथ एक बैड नज़र बनानी है और ये बैड नज़र बनने की वजह से एक तो आपके 12th हाउस के मामलात में एक खराबी आएगी, मतलब कि आपके ऊपर कोई जुर्माना वगैरह भी हो सकता है। गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए ज़रा एहतियात से चलाइएगा, किसी वराने वाली जगह में ना जाइए। आप इस वीक के अंदर अपने रिश्तेदारों के मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लीजिएगा, अपने दोस्त यारों के मामलात में और अपने हमसायों के मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात से काम है कि मून जब आपके 3rd हाउस में आएगा तो इसने आपके 9th हाउस के साथ बैड नज़र बनानी है। 9th हाउस के मामलात को तो इतना वो डिस्टर्ब नहीं करेगा जितना कि वो 3rd हाउस के मामलात को मून डिस्टर्ब करेगा, इसलिए कि मून की जो बैड नज़र बननी है वो सैटर्न और जुपिटर के साथ भी बननी है और आपके हाकिम सितारे के साथ भी ये बैड नज़र बननी है, जिसकी वजह से इस वीक के अंदर कुछ जेमिनीज वालों के जो माली अखराजातों में भी इजाफा होगा। वो ना चाहते हुए भी इस वीक के अंदर कुछ माली अखराजात ज़्यादा वाले सालों साल से परेशान हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं
और पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर राब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।